है एक बुजुर्ग आदमी की। एक बार एक बुजुर्ग आदमी होता है और उसका बेटा जो है होता है एक रीसेंट कार एक्सीडेंट में मर गया होता है, और उसको जो है ना चाहते हुए भी उसकी जो पेंशन होती है इंश्योरेंस का, या जो भी जिस तरीके से भी काम से जो उसका पैसा निकल के बन के आ रहा होता है, ना चाहते हुए भी उसे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है कि मेरा बेटा तो नहीं रहा, अब मेरे घर के खर्चे भी नहीं चल रहे, मेरी वाइफ और मैं बहुत मुश्किलों से अपना घर का डेली गुजारा कर पा रहे हैं। तो यही सोचकर वो जाता है जहाँ पे उसका बेटा काम कर रहा होता है। वहाँ पे उसको कुछ पेपर्स होते हैं, उनको सर्टिफाइड कराना होता है और दिल्ली में जाना होता है। वो एक बहुत छोटे शहर में रहता है वो बुजुर्ग आदमी, और कभी भी इतने बड़े दिल्ली जैसे एरिया में गया नहीं होता। और उसके बेटे का जो दोस्त होता है उसका नाम रवि होता है, तो वो उसका घर ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँचता है दिल्ली में, और उसे पता चलता है कि इस ऑफिस में जाके इस पेपर को अगर वो रजिस्टर करा लेता है, साइन करा लेता है, तो उसका काम बन जाएगा। तो वो आधी रात में ऑटो से उसके घर के बाहर पहुंचता है, और बाहर उसने देखा होता है कि नेम प्लेट पे रवि लिखा होता है। तो वो जाके बेल को रिंग करता है, और जाके एक उसके हाथ में लेटर होता है। अंदर से जब उसने बेल बजाई तो एक आदमी निकल के आता है, तो वो कहता है कि आप रवि हो? कहता है हाँ जी मैं रवि ही हूँ। और वो लेटर जो है वो उसको दिखा देता है। तो जब वो आदमी उस लेटर को पढ़ता है वो उसे अंदर बुलाता है, अच्छे से उसका जो है वेलकम करता है, उसको उसकी सारी बात सुनता है, और उसे आराम से सोने के लिए कह देता है कि अंकल हम कल सुबह जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अगली सुबह वो दोनों उठते हैं, खूब अच्छे से उन अंकल को नाश्ता कराता है और तैयार करके अपनी गाड़ी में बैठा के उस ऑफिस पे ले जाता है। और अपने पूरे जत्नों के बाद किस जिस तरीके से एफर्ट से वो उसका काम जो है कुछ देर में करा देता है। और जब वो बुजुर्ग आदमी जाने लग जाता है अपना, जब उसका काम हो जाता है, वो पेपर साइन से दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता जो है धन्य है। रवि जो नाम का आदमी होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और तुम्हारा तहे दिल से मेरा धन्यवाद कि तुमने मेरी इतनी मदद करी। जब बुजुर्ग आदमी इस तरीके की बातें कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बात कह देता है, तो जो वो आदमी होता है वो बड़े विनम्र स्वभाव से दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि अंकल मैं रवि नहीं हूँ। तो वो अंकल सोच में पड़ जाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो आदमी जिसका नाम, वो कहता है मैं रवि हूँ, बट जिस रवि को आप ढूंढ रहे हो मैं वो रवि नहीं हूँ। जब आप रात को मेरे घर में आए और मैंने देखा आधी रात में आप ऑटो से आए हैं, और इतना देर रात में मैं आपको कैसे कह सकता था कि इतनी आपकी उम्र को देखते हुए मैंने आपको आपको घर के अंदर लाया। और जब मैंने आपका वो लेटर पूरा पढ़ा तो उसमें जो फ़ोन नंबर था मैंने उस नंबर पे कॉल किया, जो वो रियल रवि है जिसको आप ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे सारी बात बताई कि वो किसी काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर है, और उसने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी मदद कर दूं क्योंकि आपका बेटा उसका दोस्त है। तो मैं आपकी जब मैंने आपको देखा तो मुझे अपने पिता का ध्यान आ गया, और यही सोच के मैंने आपकी मदद करी। बाकी मैं वो रवि नहीं जिसको आप ढूंढ रहे थे। तो इस स्टोरी से क्या हमें सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से जो एक बहुत गहरी बात और जो एक बहुत गहरी सीख हमें जो ये स्टोरी सिखाती है वो यही है कि हम अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने बच्चों की, अपने नोन टू जो पीपल होते हैं उनकी हम सबकी मदद करते हैं। और जो नहीं करता उनका तो कहना ही क्या, मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हम हमेशा जब मदद करते हैं तो अपनों की करते हैं। बट जिस दिन इंसान ये सोच ले कि जिस इंसान को मैं सोच बिल्कुल जानता तक नहीं, स्ट्रेंजर की, किसी अनजान की जिस दिन हम मदद करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, जिस दिन हम ऐसे इंसान की मदद करते हैं और जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जो उसमें एक अंदर से जो हमें पीस मिलता है, इट इज़ अनकम्पेरेबल। हम उसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिए कि ऐसा कोई ऐसा आपको ज़िंदगी में मौका मिले कि आप किसी अनजान की मदद करो तो प्लीज़ कर देना। आपसे ये दिल से एक पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ कि
जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे रॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हो और वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है जिसमें आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, तो इस फीलिंग को एक बार फील करके देखिए, इसे एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा ना, वो आज तक लाइफ में आपको मिला ही नहीं होगा। मैं पूरे दिल से और गारंटी से ये बात कह सकती हूँ, पूरी शिद्दत से ये बात कह सकती हूँ कि वो चीज़ आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। हम इतने अनलकी हैं, हम उस चीज़ को ट्राई ही नहीं कर पा रहे। कभी ऐसा मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत देना, क्योंकि हमें ऊपर जाके उस ऊपर वाले को भी जवाब देना है। कुछ अपने सीवी में, अपने रिज्यूम में, अपने बायोडाटा में कुछ ऐसी चीज़ कर्म हम भी लिखवा के ले जाएं कि हाँ, मैंने उस टाइम ये काम अच्छा किया था। आप जानते हैं इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं बट वो कर नहीं सकते, वो मजबूर हैं हालातों के हाथों से, या वो इतने कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने, उस परम पिता परमात्मा ने आपको इतना कैपेबल बनाया है, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी आपके अंदर काबिलियत है कि आप किसी के काम आ सको, किसी की हेल्प कर सको, तो प्लीज़ कर देना। और वो आप इसलिए नहीं कि मुझे कुछ बदले में मिलेगा, इसलिए कर देना कि मुझे भगवान को जाकर भी कुछ अपने अच्छे कर्म दिखाने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बच्चों को अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बता सको, कुछ अच्छी कहानियाँ सुना सको, अपने मन की शांति के लिए, आप अंतरात्मा को, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने भी क्योंकि भी मैंने भी कुछ ज़िंदगी में अच्छे काम करें, ये सब सोच के कर देना। बट हेल्प कर सको तो प्लीज़ किसी की हेल्प कर दिया करो। यही इस वीडियो को बनाने का मेरा आज का मोटिव था। और अगर आपको मेरी वीडियोस किसी भी तरीके का पॉजिटिविटी देती हैं, या किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ये वीडियोस लेके आती हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही।